छोटी सी पीसीबी रहती है, और चूंकि ये इनकोडर के पास ही रहती है और भी इसके कनेक्शन भी होते हैं, तो कई बार जैसे रेनी सीजन वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, ये पीसीबी डूबी रहती है, तो ये कनेक्शन इस बॉक्स में पानी भर जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही रॉन्गली प्लेस्ड है, बहुत ही गलत जगह ये लगी हुई है। ठीक है, होती कुछ नहीं, ये डिवाइड बाय 10 काउंटर है कि आईसी है, ये इनपुट आता है, एक तो एज चीज बाहर चला जाता है और एक डिवाइड बाय 10 होकर के जाता है। तो यही चीज आपको जब मैंने जनरल डायग्राम पढ़ाया था लेवलिंग का, तब पढ़ाया था। ये लॉजिक गेट है आईसी, और ये आपका डिवाइड बाय 10 काउंटर है, मतलब जो भी पल्स आ रही है, एक तो एच बाहर जाती है 7 से, और एक डिवाइड बाय 10 होकर के आउटपुट निकलता है इसका। ठीक है, और कुछ नहीं होता, मतलब जो पल्स आ रही है एक एच चली जाती है और एक डिवाइड बाय 10 होकर के आ जाती है। तो ये इस तरह का निशान है इसका पीसीबी का। और ये आपको मैंने जब आपको जनरल लेवलिंग पढ़ाया था तब भी बताया था। देखिए ये यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए ये यहाँ दिखाया गया है आपका, ये यही सर्किट सेम वहाँ भी दिखाया गया है, यही चीज, यही कोई चीज अलग नहीं है। जो वहाँ आपको ड्राइविंग सर्किट में मेंशन किया गया है, वही चीज यहाँ भी मेंशन किया गया है। वहाँ थोड़ा कनेक्शन है, थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी यहाँ दिखाई गई है, वहाँ उतना क्लियरिटी नहीं है कनेक्शन की। यहाँ ये पीसीबी के टर्मिनल्स हैं, वही देखा आपने, देखा 7 से एक आउटपुट देखा D3 एज इट इज है, ये जा रहा है, यही जा रहा है आपका ड्राइविंग सर्किट में। और ये वाले जो आउटपुट हैं ये जा रहे हैं आपके सिमुलेशन सर्किट में। बाकी ये जो इसका ये इनकोडर है, और यही इसी का आउटपुट भी जाता है कहाँ, जीबीए को भी जा रहा है, एएलसी और जीबीए भी है, वहाँ भी जा रहा है, तो मतलब 3 जगह जाता है इसका आउटपुट। अगर एएलसी या कंप्यूटर लगा वहाँ भी जाएगा इसका आउटपुट, और ड्राइविंग सर्किट में भी जाएगा, और आपका सिमुलेशन नहीं भी है, सिमुलेशन का तो चूंकि होगा भी, और जैसे डैम्पिंग एक्सप्रेस या डायनामिक एक्सप्रेस है तो वहाँ भी जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी कंपनसेशन सर्किट लगा हुआ है, तो ये आपका यहाँ से आउटपुट निकलता है। और अब जैसे और क्या चीजें हैं, देखिए इसमें देखिए इसमें ये कलर कोडिंग है, व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन, ये सिग्नल है, और ये इसके नीचे का और क्या होता है, इनकोडर है, ये चीज होती है लोहे की, जो ट्रैक को ग्राउंड करती है, अर्थ करती है रेलों को। तो कई बार वो ऊपर उठे रहते हैं, अगर उनको ऐसे तो आप देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा, अभी बताया भी गया होगा आपको, प्री अटेंशन होता है। तो प्री अटेंशन में होता है कि कोई चीज अगर उठी हुई ना हो, जैसे लोहे के अच्छी बैंड है, या तो उनको निकाल के हटा दें, या वो नीचे नॉर्मली हटाने के लिए बोलते हैं, या उनको अगर वो उठे हुए हैं तो उनको प्रॉपरली सेटल करने के लिए होता है। ठीक है, वो अगर नहीं किया हुआ है तो ये आपका इनकोडर या तार, ये सब टूट जाते हैं, उससे उलझ जाएंगे, मशीन तो चलेगी, तोड़ देंगे। तो उस वक्त ये आपकी कलर कोडिंग है, जैसे कनेक्शन हो गया तो ये देखिए उसमें जो तार होंगे इनकोडर के, ये होंगे व्हाइट, तो वो 6 नंबर से कनेक्ट होगा, ग्रीन है तो 4 नंबर से कनेक्ट होगा, ब्राउन है तो 10 नंबर से कनेक्ट होगा। तो ये उसकी जो इनकोडर का जो व्हील है, इनकोडर है जो उसकी जो केबल है, उसकी ये वो दिया हुआ है कि कहाँ क्या कनेक्ट होंगे, तो इसी को आपको रिफर करना है कनेक्शन के लिए। और फिर इसी में से ये आउटपुट निकलता है 7 नंबर, ये D3 जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपने अभी हमने इसमें दिखाई आपको, कहाँ गया, बंद कर दिया, 50 34 जो थी वही 7 नंबर से ही जा रहा है, और यही आपका ड्राइविंग पीसीबी को आ रहा है आउटपुट। तो इनकोडर इनपुट की बात करें तो ड्राइविंग सर्किट का जो ट्रांसड्यूसर है वो ये इनकोडर है। क्या है ये, इनकोडर है, जिसकी सप्लाई 12 वोल्ट होती है, इसकी सप्लाई क्या है 12 वोल्ट। और ये आउटपुट आपका इसका 1 इम्पल्स पर एमएम या 1000 इम्पल्स पर मीटर, यही बताया था ना आपको, ये इसका यहाँ आता है। फिर ये डिवाइड बाय 10 होकर के 1 इम्पल्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका ड्राइविंग सर्किट में यही चीज है मेंशन, ये वाला, ये आ गया D3। और बाकी ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर कहाँ लगे हुए हैं देखिए, पैनल नंबर 19, पैनल नंबर 19। तो ये इसके इनपुट आते हैं, देखिए यहाँ, यहाँ 18Z पे आता है, देखिए इसके थ्रू। ये आपका कहाँ लगा हुआ है, देखिए दिखा वो देते हैं ये भी।
है का व्यवस्थित? हम्म, इथं होतं ना, ही काय इथं ये देखिए, हाँ ये झालं की, पण व्यवस्थित होतं ना. थंडीच आहे ते, तेच म्हणतो मी. त्यानं दाखवलेलं काल. गोळ्या नाही नव्हते. हैंग हो गया है। तो इसमें जो है स्पीड जो होता है वो पोटेंशियोमीटर से आप इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है, इन्हीं से आप इनकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ये है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। एक इनकोडर ट्रांसड्यूसर हो गया और ये थ्योरेटिकल इनपुट्स हो गए, ठीक है। नॉर्मली एक ही यूज करते हैं इसको, दूसरे को स्पीड, दूसरी सेकंड, जैसे फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड होती है ना, जैसे गियर होता है आपका, पहली स्पीड पे एक, पहले गियर पे एक स्पीड चलेगी तो दूसरे पे, तो इसमें क्योंकि वर्क ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो गियर वाला सिस्टम ना होकर के ये पोटेंशियोमीटर है ना। तो नॉर्मली एक ही स्पीड यूज करते हैं वर्क ड्राइव में, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपकी 2 kmph है, उससे ज्यादा आप टैंप कर ही नहीं सकते हैं। स्लो तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो जैसे मशीन चलेगी थोड़ी, तो ये आपका ग्राफ ऊपर, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहाँ तक एलईडी जल रही है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके उतना स्पीड, देखिए कोई और अच्छी क्लियरिटी होगी वो वाला ड्राइंग पिक्चर, इसमें देखते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्लियर है। तो जैसे CSM टैंपिंग एक्सप्रेस की आपको 3 kmph बताई गई होगी, तो उसमें ये 3 का kmph ग तक मम्मी? है डिस्प्ले। और जैसे आप 0.5, नॉर्मली जैसे आप अभी स्टार्टिंग में जाएंगे टैंपिंग सीखेंगे, तो 1 के आसपास ही आप टैंप कर पाएंगे, और थोड़ा कंफर्टेबली होता है तो 1.5, और जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो फिर 1.5 1.8 तक कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि पहले आपको इतने पे रख के ही करने पड़े, तो स्पीड आप कहाँ से वेरी करेंगे, इससे वेरी करेंगे। ये स्पीड ऑफ पोटेंशियोमीटर्स है। अब जैसे डायनामिक है तो हाथ, कुछ हाथ में भी होता है, हैंडल वाली जो चेयर होती है उसमें सीट बॉक्स होता है, तो वहां भी होता है। वो तो आप मशीन टू मशीन, जिस मशीन पे जाएंगे उसका पोटेंशियोमीटर कहाँ लगा हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये CSM का बता रहे हैं तो CSM का ये यहाँ लगा हुआ B19 है, ठीक है। और ये इसका स्पीड डिस्प्ले है, क्या है ये, स्पीड डिस्प्ले। और जैसे आपका इनकोडर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कैसे आपको कभी चेक करेंगे, देखिए इनकोडर अगर खराब हो जाएगा तो दो तरह के सिम्टम्स आएंगे। इनकोडर अगर खराब हो जाएगा तो दो तरह के सिम्टम्स आएंगे। या तो ये जीरो पे रहेगा, मशीन चलेगी लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, इट विल रिमेन एट जीरो। या ये फुल हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा ब्लिंक करेगा, पूरा फुल करेगा, ऊपर नीचे और फ्लैश करता रहेगा, ठीक है। मतलब ये पूरा 2 kmph तक पहुंच जाएगा डिफॉल्ट। जैसे ही ऑन करेंगे, मशीन अभी खड़ी है लेकिन ये पूरा 2 kmph तक दिखाएगा, या तो जीरो दिखाएगा या 2 kmph दिखाएगा, पूरा मैक्सिमम। तो इनकोडर खराब होने से सर्किट के ये दो सिम्टम्स होते हैं। दूसरी बात, अगर सब कुछ सही है, नॉर्मल सही है, सब वो जीरो है, यहाँ जीरो पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप चेक करना चाहते हैं तो जरूर नहीं कि आप मशीन चला करके देखें। जो वो इनकोडर है उसको हाथ से भी आप घुमा, खलासी से या किसी से कहेंगे कि घुमा के देखें, तो जैसे ही अगर वो आपका इनकोडर, आप व्हील है हाथ से घुमाएंगे, तो जितना वो स्पीड से घूमेगा ये धीरे धीरे नॉर्मली ऊपर तक जाएगा। तो जितने भी स्पीड पे वो घूमेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अगर आपका उसको स्लो घुमाने से यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा तेज घुमाने से यहाँ आ रहा है, और फिर यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब वो सही है, ठीक है। तो ये तो आपको डिस्प्ले देख करके लेना है। तो फेलियर का केस मैंने क्या बताया, या तो जीरो पे ही रहेगा या फुल यहाँ चला जाएगा डिफॉल्ट, मतलब मशीन खड़ी है तो पूरा दिखा रहा है और फ्लैश करता रहेगा, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशन दिखाएगा इसमें, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम। और या जीरो पे रहेगा। और नॉर्मल क्या है कि आप जैसे मशीन भले ही खड़ी, आप चेक करना चाहते हैं तो इन कोडर को आप हाथ से घुमाएंगे तो ये आप जितना स्पीड पे घूम रहा होगा उसको रेस्पॉन्ड करेगा, और उसी के हिसाब से ये 1 पे, 1.5 पे या 2 पे यहाँ तक आएगा ये,
तो ये इसको चेक करने का तरीका है। ये डिस्प्ले देखिए, ये वाला डिस्प्ले है, ये जो भी डिस्प्ले दिखाया जा रहा है वो ये वाला डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे ये तो मैंने यहाँ बताया आपको, अब यहाँ बताया मैंने आपको, कई बार ये डिस्प्ले भी खराब हो सकता है। अभी तक अभी जो सिम्टम्स बताए मैंने वो डिस्प्ले के सिम्टम्स नहीं बताए आपको, ठीक है। खराब होने में ये अगर ये डिस्प्ले भी खराब हो गया सपोज, तो ये मल्टी चेक भी होता है। इसके सिग्नल को आप मल्टी चेक F1B से भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि सब कुछ हो रहा है, ड्राइविंग भी हो रही है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहा है। वो क्या केस था कि आपका यू फाइंड समथिंग रॉन्ग इन द मूवमेंट, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले आना बंद हो गया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये मल्टी चेक एड्रेस है F1B। F1B को आप सिलेक्ट करेंगे, F1B को आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी मल्टी चेक पे वोल्टेज आएगी, देखिए इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो, अगर पूरा मतलब आप फुल स्पीड से चल रहा है तो 2 वोल्ट आएगा, बट स्लो या स्पीड के हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ आपको वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। मतलब अगर आप पहले स्लो घुमाया या मशीन स्लो चल रही है एट द रेट ऑफ 0.5 किलो मतलब 0.5 के एमपीएच, तो यहाँ F1B पे आपको मिलेगा 0.5 वोल्ट। अगर 1 पे चलने लगी, 1 के एमपीएच पे चलने लगी तो 1 वोल्ट बताएगा। 1.5 वोल्ट 1.5 के एमपीएच पे चल रही है तो 1.5 वोल्ट बताएगा। अगर 2 के एमपीएच पे चल रही है तो 2 वोल्ट बताएगा। तो इस तरह से इसका अल्टरनेट, अगर डिस्प्ले में ही कोई डाउट है, आपका डिस्प्ले ही काम करना बंद कर दिया, तो तब भी आप इसके वोल्टेज में, लेकिन अगर केवल और केवल डिस्प्ले खराब है तो मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मूवमेंट जैसे स्मूथ हो रहा था पहले वैसे ही स्मूथ मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको श्योर करना है कि क्या डिस्प्ले ही खराब हो गया है, तो आप उसका अल्टरनेट ये वोल्टेज यहाँ मल्टी चेक सिलेक्ट करके मल्टी चेक पीसी में ये कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर हुआ। ये आपके इनपुट पोटेंशियोमीटर्स हुए। और इनपुट पोटेंशियोमीटर, कई बार क्या है, आप पोटेंशियोमीटर घुमाए जा रहे हैं लेकिन स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये भी देखना है कि जो वैल्यू आप ये घुमा तो रहे हैं, क्या इसका सिग्नल क्या वाकई में ही आपका पीसीबी में जा रहा है। तो इसका पोटेंशियोमीटर का मल्टी चेक एड्रेस क्या है, F1C। क्या है, F1C। आप F1C सिलेक्ट करेंगे, और F1C सिलेक्ट आपने किया और इसको घुमाया मिनिमम टू मैक्सिमम, तो अगर यहाँ वेरी कर रहा है तो ठीक है, इसका मतलब इनपुट जा रहा है, तो पीसीबी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या आउटपुट सेक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप इसने इसको 0 किया, फिर घुमा दिया, मैक्सिमम कर दिया और यहाँ वैल्यू कुछ नहीं आई। इसका मतलब जो ये सर्किट है, देखिए किसके थ्रू आ रहा है, रिले के थ्रू आ रहा है। अगर ये रिले ऑपरेट नहीं होगी और ये कॉन्टेक्ट क्लोज नहीं होगा, तो जो भी पोटेंशियोमीटर से आप फीड करेंगे वो F1C तक नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिले ऑपरेट नहीं हो रही है। ये रिले क्यों नहीं ऑपरेट हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि 204 जो आउटपुट है आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तभी ये आपका ऑपरेट नहीं हुई, तो इसका मतलब रिले खराब हो गई, तो रिले को आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस रिले को आप रिप्लेस कर देंगे। और ये रिले जो होती है 18 नंबर पैनल में ही होती है। 18 नंबर पैनल मतलब प्रोग्रामर पैनल जो है उसके अंदर है, देखिए रिले पीसीबी है, रिले प्लेट 18U1। तो ये जो पीसीबी है आपका, जो प्रोग्रामर पैनल है इसी के अंदर है ये, यहाँ नहीं होती है पीसीबी। जो 18 नंबर पैनल जो आपको दिखाया ये इसी में होती है, इसमें यहाँ यही यही लगी रहती है, ये इधर लगी रहती है, यहाँ होती है ये प्रोग्रामर पैनल है आपका। तो ये 18 नंबर पैनल है, इसी के पीछे, मतलब ये पीछे का मतलब जब आप इसको खोलेंगे यहाँ, मतलब इसी के जस्ट पीछे है ये पीसीबी। हाँ, ये तो आ गया यहाँ, इस जगह है ये पीसीबी, ठीक है, यहाँ है पीसीबी। तो उसको चेक करेंगे। तो ये कमांड है फॉरवर्ड की, रिवर्स की। तो ये कमांड आएंगी तभी ड्राइविंग होगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके अभी जो बताया मैंने आपको, डिस्प्ले बताया, ट्रांसड्यूसर बताया और इनपुट बताया, और चेक करने का तरीका बताया आपको कि इसको कैसे चेक करना है डिस्प्ले को, और इनपुट को कैसे चेक करना है। फिर ये पीसीबी है आपकी,
तो पीसीबी जो है ये आपकी T319 है, क्या है 319। तो अब इसमें देखेंगे आप कि देखिए ये आपका 12 dB पे जा रहा है इनपुट, और ये आउटपुट 14 dB 12 dB पे आ रहा है। ये इनपुट यहाँ से आया और यहाँ गया, ठीक है। और जो ये आप इनपुट दे रहे हैं, जो ये इनपुट दे रहे हैं पोटेंशियोमीटर से, वो आपका आउटपुट 30 dB से आकर के ये इधर जा रहा है। ये आपका एम्पलीफायर वर्किंग ड्राइव पीसीबी होती है, ठीक है। तो 319 का सर्किट देखते हैं। 319 ये है, 319 319 ये सर्किट। एक अप तो अभी जैसे जो Yep. इनकोडर आया आपका, देखिए इनकोडर यहाँ आया, सिग्नल यहाँ आया, इसके अंदर एक पीसीबी होती है कर फ्रीक्वेंसी टू तुझं वोल्टेज काम कर कन्वर्टर। तो ये फ्रीक्वेंसी पल्स के रूप में आ रहा है, इसको वोल्टेज में ये कन्वर्ट करती है। फिर ये आपका इन्वर्टर है, फिर ये अगेन इन्वर्टर है, और ये आगे चला गया स्पीड। देखिए ये 12 dB जेड पे इनपुट हुआ, देखिए ये इनपुट कहाँ है 12 dB जेड, और यहाँ से होता होता ये क्या 14 dB पे चला गया। देखिए 12 dB जेड और 14 dB। देखिए इसको वहाँ देखिए फिर ब्लॉक डायग्राम में, देखिए 12 dB पे इनपुट हुआ और 14 dB से चला गया। तो ये यहाँ जो भी डिस्प्ले आएगा, जो भी इसका सिग्नल आएगा, वो आपका फिर इधर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पाथ हुआ सिग्नल का प्रोसेसिंग का, जो अंदर का जो सर्किट है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर का इनपुट कहाँ रहा 18 जेड पे, कहाँ रहा 18 जेड पे, और इससे जो ये आउटपुट आ रहा 30 dB। देखिए ये जो पोटेंशियोमीटर है ये दिखाया गया है, पोटेंशियोमीटर ये दिखाया गया है, और ये देखिए फिर ये आउटपुट आपका 30 dB, ठीक है। जैसे आपको ड्राइवर सर्किट, ये प्रोपोर्शनल ड्राइवर सर्किट है, या उसमें थोड़ा जो वाल लगे हुए हैं उनमें थोड़ा डिस्प्यूट आता है कि ये सर्वो वाल है या प्रोपोर्शनल वाल है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या हाइब्रिड है वो। तो दोनों की तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ से जो है ये वाला सर्किट लगाओ, और ये डायरेक्ट सर्किट आपको दे रहा है उससे, ठीक है। और फिर सिंक्रोनाइजेशन की जिसकी बात की थी हमने, यही वाला जो सर्किट है आपका, इसी से सिग्नल जा रहा है आपका सैटेलाइट को, देखो EK24। तो यही जो सर्किट है आपका सिंक्रोनाइजेशन करता है, यही सिग्नल जाता है EK24 को। जैसे ही वर्क ड्राइव सर्किट आप बढ़ाएंगे तो सैटेलाइट की स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वर्क ड्राइव की स्पीड आप कम करते हैं तो यही वाला सिग्नल आपका EK24 को भी चला जाता है, तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो ये वाला सर्किट आपका सिंक्रोनाइजेशन करता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले में जैसे बताया आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इससे आप एडजस्ट करते हैं। जैसे आपको आउटपुट बताया था 2 वोल्ट इजिकल टू 2 kmph, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप P1 से उसको बुला करके उसके इक्विवेलेंट कर लेंगे। 1 kmph पे अगर चल रहा है तो 1 वोल्ट आना चाहिए, 2 kmph पे मशीन चल रही है तो 2 वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो P1 से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से सिंक्रोनाइजेशन का इश्यू हो गया है कोई, वैसे अगर इसको जब तक डिस्टर्ब नहीं करते पर्पजली, तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर्किट की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर कुछ इस तरह का हो गया है, मिसमैचिंग हो गई है, तो इस वाले से करके उसकी स्पीड को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं सैटेलाइट की स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये वाला सर्किट है। तो ये आपका डिस्प्ले का सर्किट हो गया। ये आपका जो मोमेंट है उसका, जो मोटर पे लगा रहता है वाल, उसका सर्किट है, ठीक है। और बाकी ये सप्लाई है इसकी। तो ये छोटी सी पीसीबी है, वर्क ड्राइव पीसीबी, लेकिन इसमें एक सेफ्टी और जुड़ी हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसका आउटपुट सर्किट देखते हैं 30 dB, जो इम्पोर्टेंट है 30 dB। तो 30 dB से आउटपुट हुआ, देखें ये 30 dB है D10। तो ये D10 है, ये आपका यहाँ गया, ये एम्पलीफायर प्रोपोर्शनल वर्किंग ड्राइव। एक इसमें एक नई पीसीबी है जिससे आपके ये वाल जो होते हैं, किसके, ये वाल कहाँ, वर्क ड्राइव सर्किट पढ़ा है आपने, हाइड्रोलिक सर्किट पढ़ा है? ये जो इसका CSM का वर्क ड्राइव का सर्किट पढ़ा है आपने, हाइड्रोलिक्स? नहीं सर, पढ़ा नहीं है अभी?